जी। हाँ तो बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये है गुड मैंने, मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पिछले जो कल का वीडियो था उस वीडियो मैंने आपको जो लेसन 1 फर्स्ट लेसन का, और मैंने कुछ आपको नियम बताए थे कि कैसे नियम जोड़ने और घटाने के लिए, ठीक है ना। योग और व्यवकलन में कौन से नियम, उनके क्या गुणधर्म होते हैं, तो वो गुणधर्म मैंने आपको बताए थे, उन्हीं को मैं आज तो हाँ तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको फिर ये बताया था कि योग और व्यवकलन इसके बताया कि आप लोग शायद जुड़े थे। तो योग और, सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है? सर आवाज अभी सर, पहुंच रही, अभी पहुंच बता रही रही है? है। यस सर, आ अब रही है? साफ आने लगी। अच्छा अच्छा, यस चलो सर। ठीक है। क्या है कि थोड़ा सा अब आ रही सर। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है ना। तो यस सर। तो योग और व्यवकलन, व्यवकलन क्या होता है, क्या होता है व्यवकलन मीन्स क्या होता है, घटाना। क्या होता है? व्यवकलन घटाना घटाना। सर, घटाना। घटाना, ठीक है ना। योग मने, माइनस घटाना। जी जी हाँ जोड़ना। घटाना। योग मने जोड़ना, जोड़ना। और व्यवकलन मीन्स घटाना, ठीक है ना। घटाना। हाँ तो मैंने आपको योग और घटाना। हाँ जी, तो मैंने योग और व्यवकलन के कुछ नियम बताए थे कि क्या होता है कि जब हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है ना, जब हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं यस सर। तो उनमें कुछ नियम लागू होते हैं। उनमें नियम ये लागू होते हैं कि मैंने एक तो बताया था उसमें कि तत्समक का नियम होता है। तत्समक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आप जो दो संख्याएं जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो उनको जोड़ने पर चूंकि दोनों संख्याएं क्या होंगी, पूर्णांक होंगी। क्या होंगी? पूर्णांक। पूर्णांक जानते हैं ना कौन यस कौन सर। होते हैं पूर्णांक। कौन होते हैं पूर्णांक? जीरो से लेकर के, सर ऋणात्मक, धनात्मक, हाँ ठीक है, सभी अनंत तक, अनंत तक। यस यस, ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, और शून्य भी होता है ना। धनात्मक। हाँ यस, माने सभी अंक आ जाए। यस पूर्ण अंक का मतलब है कि उसमें पूरे अंक आ जाएंगे। पूर्णांक का मतलब क्या होगा कि उसमें पूरे अंक आ रहे हैं, चाहे वो धन का हो, चाहे वो ऋण का हो, ठीक है ना। चाहे वो धन हो, चाहे वो ऋण हो, चाहे वो शून्य हो, तो माने सारे अंक आ जाते हैं किसमें? पूर्णांकों में, यस सर। ठीक है ना। पूर्णांक में सभी अंक आ जाते हैं। तो मैंने ये बताया था कि उसमें कुछ नियम बताए थे। एक तो नियम ये था कि जब आप दो पूर्णांकों को, मान लीजिए मैंने जोड़ के बताया था, जैसे 5 और +7, ठीक है ना, दिख रहा है? यस सर। हाँ तो कितना इनका यस जोड़, सर। इनका जोड़ कितना हुआ? सर 12। यस 12। 12 सर। जोड़ हो गया 12, ठीक है ना। तो क्या ये 5 पूर्णांक है? यस सर। 5 यस सर है। 5 पूर्णांक है ना। यस सर है। हाँ क्योंकि यस आपने सर। बोला सारे धनात्मक अंक, यस सर है। सारे ऋणात्मक अंक और शून्य सभी पूर्णांक है। ऋणात्मक, हाँ तो शून्य। ये 5 भी पूर्णांक है, और ये 7 भी, ये भी क्या है? पूर्णांक ये भी पूर्णांक है। मतलब पूर्णांक है सर, पूर्णांक। पूर्णांक। ये पूर्णांक है, और ये भी आपका पूर्णांक ही। ये 12 क्या है? 12 भी पूर्णांक सर, पूर्णांक। पूर्णांक। यस 12 भी पूर्णांक है। पूर्णांक। जी हाँ पूर्णांक है। तो मतलब मेरे कहने का ये था बच्चों कि जब हम दो पूर्णांकों का योग करें, चाहे व्यवकलन, चाहे घटाना, मतलब चाहे उनको जोड़ें और चाहे उनको घटाएं,
घटाएं। उत्तर आपको पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है ना। उत्तर आपको क्या मिलेगा? Yes, sir. पूर्णांक ही मिलेगा पूर्णांक ही मिलेगा। जी, ठीक है ना। जब दो पूर्णांकों को आप जोड़े तो जोड़ने पर आपने एक पूर्णांक किए, दूसरा पूर्णांक किए, इनको जोड़ा, आपको जो आंसर 12 मिला है, ये 12 भी आपका पूर्णांक ही है, ठीक है ना। मतलब दो पूर्णांकों को जोड़ने पर आपको पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम योग का समृत नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा नियम है ये? ये लिखा है योग का, ये योग के लिए समव्रत, ठीक है, नियम। कौन सा नियम है बच्चों? ये समव्रत नियम। मतलब यह है कि चाहे दो पूर्णांकों को जोड़ा जाए, जैसे मैंने लिखा बच्चों 7 - 5, उत्तर क्या मिलेगा? 7 - 5 उत्तर क्या मिलेगा? सर 2 क्या मिलेगा? 2 सर 2। ये 2 मिल गया। अब यहाँ पे 7 भी पूर्णांक है, यस 2 मिलेगा। 7 भी पूर्णांक है, ये 5 भी पूर्णांक है, और इन दोनों को घटाने के बाद जो 2 मिला है वो भी पूर्णांक, ठीक है ना, वो भी पूर्णांक है। तो ये, हाँ, तो ये आप हो गया, इसको समझ लीजिए कि जब दो पूर्णांकों को चाहे जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए, ठीक है ना, उनको आप चाहे जोड़ें या घटाएं, तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो भी पूर्णांक ही मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि बच्चों बताइए योग का समृत नियम क्या है, तो आप यही बता देंगे कि दो पूर्णांकों को जोड़ने या घटाने पर एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। चाहे आप दो पूर्णांकों को जोड़ें या दोनों पूर्णांकों को घटाएं, तो जो आंसर प्राप्त होगा, जो परिणाम प्राप्त होगा, वो परिणाम आपको क्या मिलेगा? वो पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है ना अनमोल? पूर्णांक मिलेगा। यस सर। अच्छा, आगे देखते हैं। इसके बाद एक होता है बच्चों क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम होता है? क्रम विनिमय। सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो दूसरा यस सर। होता है, ये होता है, इसको हम कहते हैं, ये क्या कहते हैं? देखो ये लिखा है क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। हाँ, तो ये नियम क्या कहता है? ठीक है ना, क्रम विनिमय नियम है। इसमें ये होता है, जैसे लिखा है 8 और 10, कितना आएगा इसका उत्तर? सर 18 सर। यस। अच्छा, अब बताना कितना आएगा? सर 18। यस 18। तो इनमें दोनों में क्या अंतर आपको दिख रहा है? एक ही क्रम पे रखे गए हैं कि अलग अलग क्रम में रखे गए? सर अलग अलग क्रम पर। हाँ, मतलब अलग अलग सर, अलग अलग। यस, एक में 8 पहले है और 10 बाद में है, इसमें 10 पहले है और 8 बाद में है। मतलब ये होता है कि जब आप दो या दो से अधिक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो उसमें क्रम की कोई जरूरत नहीं होती है, आप आगे पीछे भी रख सकते हैं, उससे उसके मान में या उसके जोड़ में कोई अंतर नहीं आता है। समझ गए ना? कैसे? देख लीजिए, जैसे यहां लिख रहा हूं मैं 5 6 7, कितना आ गया? उत्तर कितना आया सर? 18। जी हाँ, 18 आ गया। अच्छा, फिर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 7 5 6, अब कितना आएगा? 18। यस, सर 18। आपको ये दिख रहा है ना? मैंने चाहे 5 6 7 लिखूं तो भी 18 आ रहा है, और चाहे 7 5 6 लिखूं तो भी 18 आ रहा है। मतलब इसका यही, ये क्या है? ये क्रम विनिमय है। क्या है ये? अगर आप जोड़ने में क्रम आगे पीछे भी लिख जाते हैं तो उससे उसके मान में या उसके आंसर में कोई दिक्कत नहीं होती है, या कोई बदलाव नहीं होता। ये क्या है? ये क्रम विनिमय नियम है। क्या नियम है ये क्रम विनिमय नियम है। समझ गए ना? हाँ, इसमें क्या होता है? यस सर। जैसे लिखा है
आपने लिखा चाहे 9 धन 8 लिखिए और चाहे 8 धन, दोनों बराबर है ना? यस सर। बराबर है कि नहीं है? यस सर। बराबर है, इसलिए कि 8 9 यस सर। 8 9 17 और 9 8 भी 17 होता है ना? 9 Yes, 8 sir. 17 होता है और 8 9 भी 17, मतलब दोनों के मान में कोई अंतर आ गया क्या? नहीं आया ना? नहीं सर। नहीं, मतलब इनके मान में कोई बदलाव नहीं नहीं सर। हुआ। जी हाँ, नहीं आया। इनके मान में कोई बदलाव नहीं। तो इसको हम कहते हैं क्रमविन्मय नियम। कि यदि हम जोड़ने में, किसमें? जोड़ने में, ठीक है ना, अगर हम दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं, ठीक है, और उन संख्याओं को जोड़ने में यदि हम Yes, संख्या sir. आगे पीछे भी लिख देंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। नहीं होगा। ठीक है ना? अच्छा, नहीं आएगा। हाँ, यस सर। तो जैसे फिर अगला है, जैसे मान लीजिए लिखा है ए धन बी धन सी, ठीक है, लिखा है ए धन बी धन सी। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं सी ए धन बी, कोई अंतर हुआ? नो, कोई अंतर आया नहीं, केवल क्या हुआ? क्रम बदला हुआ। क्या मतलब? तीनों अंक यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, सी यहाँ है, सी यहाँ है, मतलब तीनों में तीनों अंक समान अंक हैं, लेकिन केवल क्या अंतर आया? क्रम बदला है इनका। क्या हुआ है? केवल इनका क्रम बदला है। क्रम बदला। यस यस, इनका केवल क्रम बदल गया है, क्रम बदला हुआ है। तो क्रम बदलने से जोड़ने में या घटाने में किसी संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है ना? नहीं आता। जी हाँ, नहीं आता है। अगला देख लीजिए। यस सर। -6 प्लस -3, ये -1, इसको देख रहे हो ना? यस सर। क्या लिखा है? यस सर। क्या? -5 यस हाँ, -5 प्लस -6 प्लस -1। -1। तो इनका ये तीनों संख्या काहे की है? प्लस की है कि माइनस की है? सर माइनस का ही। तीनों माइनस की है। सर। यस, माइनस। तीनों माइनस की हैं, क्योंकि इनमें माइनस का साइन देखो, 5 में भी माइनस का साइन है, 6 में भी माइनस का साइन है और 7 में भी माइनस का साइन है। ठीक है ना? तो जब सभी संख्याएं माइनस माइनस की है तो क्या होती हैं? यस सर। जुड़ जाती हैं कि घट जाती हैं? यस सर, जुड़ जाती हैं। जुड़ जाती हैं। ठीक है ना? जोड़ तो सर। उत्तर कितना आएगा? माइनस माइनस सर 12। कितना आएगा? 12। ठीक है ना? अच्छा, ये 12। यस, 12 आ गया। और 12 बच्चों काहे का आ गया? धन का कि ऋण का? सर सर धन का। ऋण का। ऋण का काहे का आएगा? ऋण का। ऋण का। जब तीन या दो ऋण का। संख्याएं, जी हाँ, जब दोनों संख्याएं माइनस की हैं और जोड़ने में वो जुड़ती तो हैं, अगर दो संख्याएं हैं और दोनों माइनस की हैं तो जुड़ तो जाती हैं, लेकिन जो आंसर आपको बच्चों मिलेगा वो आंसर क्या मिलेगा? ऋण का मिलेगा। ठीक है ना? जैसे लिखा है ऋण का 10 धन ऋण का 9, उत्तर कितना आएगा बच्चों? सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? बिल्कुल सर आ रही है। आ रही है। यस सर सर। हाँ, आवाज। हेलो हेलो, अब आती है बेटा? यस सर। अच्छा, तो इसका बताओ, ये माइनस का 10 है और ये माइनस का 9, उत्तर कितना आएगा? सर 19। 19 तो आ गया। अब काहे का 19 आएगा? प्लस का कि माइनस का? सर माइनस का। माइनस का। ठीक है ना? माइनस का इसलिए आ गया कि दोनों संख्याएं काहे की थी? ये दोनों संख्याएं माइनस की। ठीक है ना? दोनों संख्याएं माइनस की थी तो दोनों जुड़ रही हैं। यस, तो दोनों जुड़ तो जाएंगी, लेकिन जो जुड़ने के बाद 19 आएगा वो 19 माइनस का आ जाएगा। ठीक है ना? 19 काहे का आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। माइनस का। ठीक है? कहां लापता हो गए तुम लोग? सर हाँ, हेलो,
यस सर, यस सर। हाँ, तो ये आपका क्रम विनिमय नियम है। मतलब समझ गए ना कि आप संख्याओं को क्रम में आगे पीछे रख सकते हैं, संख्याओं को क्रम में आप आगे पीछे कर सकते हैं, तो उससे उस संख्या के जो परिणाम प्राप्त होगा, जो उत्तर मिलेगा हमें, उससे उसके उत्तर में कोई बदलाव नहीं होता है। चाहे आप 10 धन 9 लिखिए और चाहे 9 धन 10 लिखिए, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे। ये लिखा है ना आपका, लिखा -10 और -9 बराबर -19, इसको ऐसे लिख सकते थे आप -9 और +-10, ठीक है ना। इसका भी उत्तर -19 ही आएगा, ठीक है ना। मतलब चाहे 10 और 9 लिखिए और चाहे 9 और -10 लिखिए, दोनों समान है, दोनों एक जैसे ही है, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा नियम माना जाएगा? ये क्रम विनिमय नियम के तहत ऐसा होता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये क्रम विनिमय नियम के तहत होता है, ठीक है ना। एक और होता है, इसके बाद में आपको बता दूं, साहचर्य नियम, मैंने आपको कल बताया था। तो साहचर्य नियम बच्चों क्या है, देखिए। तो आप देख लीजिए, साहचर्य दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ, क्या लिखा है? साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। यस यस। तो साहचर्य का मतलब ये होता है बच्चों कि साथ में चलने वाला। साहचर्य का मतलब क्या होता है? साथ में चलने वाला। साथ में चलने वाला। जी हाँ, साथ में जो चलता है वही, हाँ वही हमारा साहचर्य है। जो हमारे सह माने साथ में, सह माने साथ में होता है, और चलने वाला जो होता है वो हमारा जो साथी होगा वही हमारे साथ चलेगा। तो इसमें एक साहचर्य नियम लागू होता है जोड़ने में, ठीक है ना। जोड़ और घटाने में साहचर्य नियम लागू होता है। कैसे होता है? चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, ए धन बी धन सी, ठीक है, लिखा है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, कैसे देखना, ए बी धन सी, ये दोनों एक हैं, दिखाई दे रहा है? हेलो, यस सर। यस सर, यस सर। हाँ, तो क्या अंतर क्या दिख रहा है इन दोनों में? कोई अंतर आपको दिख रहा है? अंतर यह दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो ब्रैकेट लगा हुआ है, जो छोटा कोष्टक लगा हुआ है, तो छोटे कोष्टक के अंदर यहाँ पर कौन है? ए और बी। कौन है? ए और बी। लेकिन यहाँ पर हाँ, इसमें आगे कोष्टक के अंदर कौन है? बी और सी। मतलब यहाँ पर सी बाहर था कोष्टक से और यहाँ पर ए बाहर था कोष्टक से। सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? यस सर। अनमोल आ रही है? नहीं सर। सर आपका वीडियो भी रुक जाता है। वीडियो भी रुक रहा है? अच्छा, यस सर। हेलो। यस सर। अब ठीक है? यस सर, आ रही है ना? तो हाँ ठीक है। तो ये इसमें जो दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पर लिखा है ए धन बी और कोष्टक के बाहर सी, और इसमें क्या लिखा है? ए को मैंने, इस ए को जैसे तीनों कैरेक्टर या जो तीनों लेटर, यहाँ पर भी ए था, यहाँ पर भी ए है, यहाँ भी था, इसमें भी है, और इसमें सी था, यहाँ भी सी। मतलब तीनों अक्षर तो सेम है ना, तीनों एक जैसे हैं। बस अंतर क्या हुआ है? अंतर उनके साथ वाले का, कि अभी ए और बी की दोस्ती ज्यादा थी। इसमें वाले में ए और बी दोनों दोस्त थे और सी अलग था। इसमें क्या हो गया? इसमें अब बी और सी दोस्त हो गए हैं, ए अलग हो गया, है ना। अब इसमें अलग है। हाँ, ए अलग हो गया। मैंने पहले ये दोनों दोस्त थे, ए और बी दोस्त थे पहले, और सी को अलग किए थे। अब इसमें ए को अलग कर दिया है और बी और सी दोस्त हो गए। मतलब ये साहचर्य है कि अपना साथी बदल ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपना दोस्त बदल सकते हैं। लेकिन रहेंगे 3 के 3। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी, ठीक है ना।
ये तीन दोस्त हैं, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कभी ए और सी की दोस्ती अच्छी चल रही है, ठीक है ना। कभी पर मान लो ए और सी की दोस्ती अच्छी चल रही है और सी से इनकी दोस्ती ठीक नहीं है, कम ठीक है। और कुछ दिनों बाद हो सकता है ऐसा भी हो सी को अलग कर दे। कभी ऐसा हो सकता है कि ए को अलग करके बी और सी को है ना। मतलब रहेंगे तो सदस्य तो तीन है टीम में, किसी टीम में सदस्य तो तीन ही है, लेकिन वो अपनी दोस्ती बदल सकते हैं अपने जो दोस्तों की उसमें है। तो जरूरी नहीं है कि अब ए, अगर एक बार ए ने ए से दोस्ती कर ली तो आजीवन उसको ए से ही दोस्त रहना पड़ेगा, ये कोई जरूरी है क्या, है ना। जैसे आपने किसी से दोस्ती की है तो क्या ये जरूरी है कि हम आजीवन उसी से दोस्ती करेंगे, हम दूसरे से नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, है ना। हाँ, दूसरे से भी कर सकते हैं आप। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि ये साहचर्य नियम ये कहता है कि जरूरी नहीं है ए और बी का दोस्त है, ए और बी दोनों दोस्त हैं और सी अलग है, और यदि अब ए को अलग कर दिया बी और सी दोस्त बन गए तो भी उनकी मान में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वो सेम माने जाएंगे, नहीं आएगा, है ना। तीन सदस्य है और तीनों सदस्य उपस्थित है, अगर कोई एक सदस्य हट जाता तो मान बदल जाता, ठीक है ना। कोई एक सदस्य इस टीम को छोड़ के अलग हो जाता तब तो मान बदल जाता, लेकिन सदस्य तो तीन यहाँ थे, तीन वहां हैं, केवल उनकी जगह बदली है, केवल क्या हुआ है, जगह बदली है। पहले ए का बी का बॉन्ड था और सी अलग था, अब ए इसमें आगे चल के कुछ समय बाद क्या हुआ कि ए अलग हो गया और बी और सी का बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये आचार्य का नियम है। जैसे देखना, जैसे लिखा है ठीक है ना। 5 2 3 ये तीनों दोस्त हैं, अभी 5 और 2 की दोस्ती है और 3 अलग है, ठीक है ना। इसको आगे आप ऐसे कर सकते हैं और आप लिख देंगे 2, ठीक है, दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो देखिए यहाँ पर 5 और 2 दोनों ब्रैकेट में थे और 3 अलग था। अब आगे क्या हुआ, 5 अलग हो गया है और 2 और 3 ब्रैकेट में आ गए, 2 और 3 लेकिन क्या इनके मान में कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना, नहीं आएगा। देखिए आप जोड़ते हैं, हाँ आप जोड़ के देख सकते हैं, 5 और 2 कितना होता है, देखिएगा इसमें आ जाएगा 5 और 3 और 2 5। अब ये 7 और 3 मिला के 10 और ये 5 मिला के ये 10 हो गया। क्या इनके उत्तर में कोई परिवर्तन आया, नहीं आया, क्या आया है, नहीं सर। 10 यहाँ भी मिला है और हमको 10 यहाँ भी मिला है, मतलब दोनों जगह आपको समान परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि अपनी सुविधा के लिए यदि आपको गणित में आगे कहीं जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, तो आप साहचर्य नियम का पालन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका सवाल हल करना है, ए बी का जोड़ा है, सी का जोड़ा, सी अलग है, आपको लगता है कि नहीं हमें सी को अलग नहीं करना, हमें ए को अलग करना चाहिए, इसलिए हमारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा। यदि हमारा ए अलग हो जाए तो हमारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा, तो आप इसकी बजाय ऐसा रख लेंगे तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, उससे आपको कोई। तो ये गणित में आगे चल के आपको उपयोग, जब बीज गणित का आप प्रयोग करेंगे ना, जब आप बीज गणित पढ़ेंगे तब आपको इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ेगी, साहचर्य की, कम विनिमय की, ठीक है ना, क्योंकि उसमें पता पड़ा कि आपको आवश्यकता तो है एक ही और रखा है आपके नजदीक भी, है ना, आपको एक ही जरूरत है पास में, आपको ए पास में चाहिए और ए आपके दूर है और आपके पास में बी है, तो आप वहां पर क्रम विनिमय नियम लगा करके ए को अपने पास ला सकते हैं, ठीक है ना, ए को अपने पास ला सकते हैं। अगर आपको कभी गणित में आगे चल के, हाँ आगे चल के आपको ये लगता है कि मुझे ए और बी की दोस्ती करवाना है या ए और बी को साथ में चाहिए, सी को अलग करना है, तो आप अगर ऐसा लिखा है कि ए अलग है बी सी अलग और साथ में है, तो आप चाहें तो ए को सी को अलग करके बी सी को साथ में रखना, कोई भी बदल सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, चाहे ए बी सी ऐसे लिखें, चाहे बी सी का बॉन्ड करा दें, ए को अलग कर दें, चाहे ए सी का बॉन्ड करा के बी को अलग कर दें, मैंने किसी को भी आपस में एक को अलग कर सकते हैं, दो को साथ में रख सकते हैं। तो ये साहचर्य नियम का भी आपको आगे उपयोग करने को मिलेगा। तो आप ये साहचर्य नियम
कोष्टक के अंदर दो कोई भी सदस्य रख के तीसरे को अलग रखा जा सकता है, उससे उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। फिर एक होता है तत्समक नियम, नहीं आता। एक होता है योग का तत्समक, और तत्समक, ठीक है ना। ये तत्सम उसी को कहते हैं, ठीक है, दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो तत्सम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल उसी के समान, उसी के समान। जैसे ये बताइए, तो योग का तत्समक मालूम क्या होता है? योग का तत्समक ये होता है कि चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे वो धन की हो चाहे ऋण की हो, उसमें यदि आप शून्य को जोड़ते हैं या शून्य को घटाते हैं तो क्या उस संख्या के मान में कोई अंतर आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा, ठीक है ना। नहीं आएगा। जैसे, हाँ, जैसे आपने किया 5 धन 0, उत्तर कितना मिला? 5, ठीक है। 5, यस, 5 मिल गया, ओके। तो आपने क्या देखा कि जब किसी भी संख्या में, इसमें 5 में आपने शून्य जोड़ा, 5 में आपने क्या जोड़ा? 0 शून्य जोड़ा, ठीक है ना। 5 में आपने 0 जोड़ा, तो 5 में 0 जोड़ने पर क्या इस संख्या, जो पहली संख्या 5 थी, उत्तर वही संख्या प्राप्त हुई है ना? हो गई। हाँ, वही हुई है, ठीक है ना। यस सर। तो हाँ, तो ये तत्समक का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या हो, जैसे आप करोगे 6 उत्तर क्या मिलेगा? 6। यस, आपको सर मिलेगा। 6। ठीक, जी हाँ, 6 मिलेगा। तो मतलब यह है कि किसी भी संख्या में चाहे आप शून्य को जोड़ें या शून्य को घटाएं, किसी भी संख्या में शून्य चाहे जोड़ा जाए चाहे शून्य घटाया जाए, उससे उस संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता, वो संख्या वही बनी रहती है। जैसे आपने 6 - 0 क्या उत्तर में क्या मिल गया? 6 ही मिला। 5 + 0 किया, उत्तर क्या मिला? 5 ही मिला। 9 - 0 किया, उत्तर क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा। 9। 0 100 + 0 आंसर क्या मिलेगा? 100 ही, ठीक है ना। आपको 100 ही मिलेगा। तो मतलब ये है मेरा कि ये सक्षम मतलब वही अंक किसी भी संख्या में, माने किसी भी नंबर में या किसी भी संख्या में यदि आप शून्य जोड़ते हैं या शून्य को घटाते हैं तो उससे उस संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता है और उत्तर आपको वही संख्या प्राप्त, हाँ, उत्तर आपको वही संख्या प्राप्त होती है जिसमें आप शून्य जोड़ या घटा रहे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 में 2000 में शून्य घटाने पर उत्तर क्या मिलेगा, तो आप कह देंगे कि सर 2000। क्या मिलेगा? 2000, क्योंकि 2000 में से शून्य घटा रहे हैं ना। यस, 2000 में आप शून्य घटा रहे हो। यस सर। और 2000 में से आप जब शून्य घटाओगे तो उत्तर 2000 मतलब वही स्वयं संख्या आपको उत्तर के रूप में मिल रही है ना। तो ये आप याद रखेंगे कि किसी भी संख्या में चाहे शून्य आप जोड़ें चाहे शून्य को घटाएं, ठीक है। शून्य चाहे जोड़ा जाए या घटाया जाए, उत्तर आपको वही संख्या प्राप्त होती है। इसे आप योग का तत्समक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तत्समक नियम के अंतर्गत, ठीक है ना। यस सर। ओके, अब बच्चों मेरा एक प्रश्न है आपसे, ये है कि ऐसी कोई 2 संख्या बताइए जिनका योग -10 हो। क्या सर? ऐसी 2 संख्याएं आपको बताना है, ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग -10 आए। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, मैं, हेलो अनमोल, आवाज नहीं आ रही। अनमोल आवाज आ रही है? यस सर। सर आप दिख भी नहीं रहे सर। अब आ रही है कि नहीं? हेलो, यस सर आ रही है। आ रही है ना। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा, सर रुक रही है।
अच्छा, रुक रुक के आ रही, चलो ठीक है, फिर आने लगेगी, कुछ हो सकता है बैटरी की। एक सेकंड। अब आ रही है? यस सर, यस सर, अब आ रही बेटा? सर यस सर, आ रही आ है। रहे सर। गर्दन हिला के बताओ, गर्दन हिला के। यस सर, आ रही है। आ रही है ना? चलो ठीक है। मैंने हेडफोन रख दिया है, इसलिए कि शायद डिस्चार्ज हो गया होगा, है ना, इसलिए मैंने हेडफोन को रख दिया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसी तो संख्याएं बताइए जिनका योग -10 हो, तो कौन सी हो सकती है ऐसी तो संख्याएं? -5। यस सर। सर -5। आ रहा है सर आवाज? और -5 आवाज आ है रही ना? सर? यस सर, -5 -5। -5 और यस -5 सर। या आवाज आ रही सर? -7 और -3, ठीक है ना? यस सर। -7 और -3, इनका भी योग -10 आ यस सर। जाएगा। या आप यस कहेंगे सर। -6 और -4, -6 यस और सर। -4, इनका भी -4। योग 10 आ जाएगा ना? यस सर। यस गर्दन सर। हिला के बताना है मुझे, क्योंकि यस मुझे सर। सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। तो यस दो सर। संख्याएं जिनका योग -10 आए, ऐसी दो संख्याएं बताइए। अच्छा, मैं कहता हूं ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग -7 आए, -7 आए, कौन कौन सी हो जाएंगी? सर -3 -4। -4 और -3, ठीक है ना? यस सर। -4 और -3, या -3। -2 और -5, है ना? आपको जैसे यस मैंने सर। कहा कि कोई ऐसी खाना, ऐसी दो संख्याएं, ठीक है ना, जिनका योग -3, ठीक है ना? ऐसी दो संख्या लिखिए जिनका योग -3 हो। तो क्योंकि हमें -3 चाहिए ना, तो -3 किसका योग आएगा? आप लिखेंगे, देखिए -2 और +, ठीक है, -2 और फिर -1। आप दोनों को जोड़ेंगे, कितना मिलेगा? -3 -3। और 3, 2 और 1 मिला के 3, और 3 का होगा, दोनों माइनस के हैं, फिर ऊपर आपका 3 माइनस का हो जाएगा, आपका 3 का हो जाएगा, 3 आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना? इस तरह से अगर मैंने कह दिया कि ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका योग -का कम हो, ऐसी कोई संख्या बताइए जिनका योग -का कम हो, तो आप क्या कह सकते हैं? -1 के लिए आप लिखेंगे, देखिए -6 और +-6, दो संख्याएं हो गई, -6 इनका जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -12, या और लिखना चाहे तो और लिख लीजिएगा, -7 प्लस -5, -7 और -5 क्या आएगा? ये भी -12 आ जाएगा, है ना? आ जाएगा ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये -12 आ जाएगा। इस तरह से आप कोई भी दो संख्याएं दे सकते हैं जिनका योग -12 हो। ऐसी बहुत संख्या अभी और मिल जाएंगी जिनका योग 12 होगा, -10, -2, -10, -2, आप लिखेंगे -8, -4, है ना? -8, -4, ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जिनका योग -12 आएगा, है ना? तो बच्चों ठीक है, अब आज की वीडियो में सत्रह इतना ही है। अगले दिन मैं आपको अभ्यास प्रश्नावली 1.2 के एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो अब क्योंकि टाइम हो गया, अगले सर आएंगे पढ़ाने, जिसका पीरियड होगा, तो वो अगले पीरियड के लिए आने वाले होंगे, तो इसलिए मैं क्लास आज की यहाँ से समाप्त कर रहा हूँ, और कल मैं इसी
अध्याय का जो प्रश्नावली है इसको आप करवाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।